का जादुई सोने का लहंगा। रामपुर गांव में पूनम और वर्षा नाम की दो सहेलियां रहती थी। वर्षा के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं पूनम के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे। दोनों सहेलियों के हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क था। वर्षा हर वक्त अपने पिता के पैसों पर धौंस दिखाते रहती थी। वहीं पूनम को जितना मिलता वो उसी में खुश रहती थी। पूनम हर काम में निपुण थी। वह पढ़ाई से लेकर घर के सभी कामों में अव्वल थी। पूनम अक्सर वर्षा के साथ उसके घर चली जाती थी। पूनम के अच्छे संस्कार और काम को देखकर वर्षा की माँ राधिका हर वक्त पूनम की तारीफ किया करती थी। वर्षा बेटा, आज मेड छुट्टी पर है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सुबह से ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन माँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती है। वर्षा बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें धीरे धीरे घर के ये सब काम सीखने चाहिए। कल को तेरी शादी भी होनी है, वहाँ पर तुम्हें ये सब काम करने होंगे। बचपन से तुमने आज तक अच्छे नंबर लाकर हमारा सर तो ऊंचा नहीं किया है। कम से कम घर का काम सीखकर ससुराल में तो हमारी इज्जत रख लो। इतने में वर्षा के पिता सेठ धनीराम भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हो रहा है भाई? मेरी बेटी को किस लिए डांटा जा रहा है? आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे हमसे नहीं तो कम से कम अपनी सहेली पूनम से ही कुछ सीख लो। उसके बाबा तो अच्छा कमाते भी नहीं है, फिर भी बेचारी उस बच्ची को तो देखो, पढ़ाई लिखाई कढ़ाई बुनाई हर काम में आगे है, वो भी बिना किसी पैसों के। वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी वर्षा की तरह ही है। फिर ये आपकी लाडली को हर बात में पैसे क्यों चाहिए होते हैं? ऊपर से कोई काम बोलो तो मना कर देती है। यह सब सुनकर धनीराम भी कुछ नहीं बोलते हैं और राधिका गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देखो बेटी, तुम्हारी माँ का तो काम ही है बोलना, लेकिन एक बात तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा। पूनम सच में बहुत अच्छी लड़की है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो तुम्हारी दोस्त है। लेकिन मेरी लाडली भी किसी से कम नहीं है। तुम्हें माँ की बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और जो तुम्हें सही लगता है वही करो। इतना बोलकर वर्षा के पिता भी वहाँ से चले जाते हैं। अपने माता पिता के मुंह से पूनम की इतनी तारीफ सुनकर वर्षा को अब पूनम से जलन होने लगती है। इस पूनम की बच्ची ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। जिसे देखो पूनम का ही गुण गाते रहते हैं। इसकी वजह से आज मुझे इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं इस पूनम की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। अब बस मुझे इंतजार है तो एक बस अच्छे मौके का। कुछ समय बाद वर्षा के माता पिता वर्षा की शादी राजीव नाम के लड़के के साथ तय कर देते हैं। राजीव दिखने में काला था, लेकिन वो उसके पिता की तरह ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वर्षा खुशी खुशी अपनी शादी का कार्ड लेकर पूनम के घर जाती है। आओ वर्षा, बहुत दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। नहीं नहीं पूनम, तुम्हारे घर में मुझे बहुत ही घुटन होने लगती है। वो क्या है ना कि एसी में रहने की आदत है ना, इसलिए। अब तुम लोगों को यह बात कहाँ समझ में आएगी। खैर छोड़ो, ये लो मेरी शादी का कार्ड। वाह वर्षा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। खुशखबरी? हाँ, मेरी भी शादी तय हो गई है। मेरी शादी अगले हफ्ते ही है। तभी पूनम के पिता के साथ एक बहुत ही हैंडसम सा नौजवान युवक करण वहाँ आता है। करण को देखते ही पूनम शर्माते हुए वर्षा को दूसरे कमरे में लेकर चली जाती है। क्या हुआ? और तुम्हारे पिता के आते ही तुम मुझे इस तरह यहाँ क्यों ले आई हो? तुमने मेरे पिता के साथ उन्हें देखा? उन्हें? कौन था वो लड़का? दिखने में कितना हैंडसम लग रहा था। अरे बुद्धू, वही मेरे होने वाले पति हैं। वो सरकारी नौकरी करते हैं। पूनम का पति इतना हैंडसम दिखता है और इतना अच्छा कमाता है। यह देखकर वर्षा को पूनम से और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। मेरे पति थोड़े से सांवले हैं, वरना दिखने में वो तुम्हारे पति से भी कई गुना ज्यादा हैंडसम है और वो तुम्हारे पति से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। मैं तो बस तुम्हें इतना कहने आई हूँ कि मेरी शादी में जरूर आना और खाना भी खाकर जाना। मेरे पिता ने 5 स्टार होटल बुक किया है, तुम जरूर आना। चलती हूँ। इतना बोलकर वर्षा वहाँ से चली जाती है। इधर पूनम के घर वाले पूनम की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। पूनम की माँ, मैं ये सोच रहा था कि बेटी की शादी अच्छे से निपट जाएगी ना, कोई कमी तो नहीं होगी ना। सालों से पाई जोड़कर अपनी बेटी के लिए रख रखा हूँ, लेकिन खर्चा इतना है कि समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे होगा। अभी लहंगा भी लाना है,
आप इतना ज्यादा चिंता मत कीजिए जी, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। कैसे हो जाएगा? शादी में तो कुछ ही दिन बाकी है। अगर इन पैसों से लहंगा ले आए तो शादी का और बाकी खर्चा कैसे होगा? तभी वहाँ पर पूनम आ जाती है और अपनी माँ पिता की ये बातें सुनकर कहती है, माँ पिताजी, क्या मैंने आपसे कहा कि मुझे सुंदर लहंगा ही चाहिए? और मेरे ससुराल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके कोई डिमांड भी होगी। अच्छा, अब आप यह सब छोड़िए और मेरे साथ चलिए। आज मेरी दोस्त वर्षा की शादी है, हमें वहाँ उनकी शादी में जाना है। अब जल्दी तैयार हो जाइए। और फिर पूनम अपने पिता के साथ वर्षा की शादी में जाती है। वर्षा, शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी दोस्त। पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा ये लहंगा कैसा लग रहा है? पूरे 1 लाख का है, मैंने स्पेशली अपनी शादी के लिए डिजाइन करवाया है। अच्छा है ना? तुम्हारा लहंगा तो सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर लग रही हो वर्षा। वर्षा, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस दुल्हन के जोड़े में। और फिर वर्षा की शादी हो जाने के बाद पूनम अपने घर आ जाती है और वो वर्षा के लहंगे के बारे में ही सोचती रहती है। कितना सुंदर लहंगा पहना था वर्षा ने, लेकिन इतना सुंदर और महंगा लहंगा मेरे घर वाले मुझे कहाँ से दिलाएंगे? लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपनी शादी का लहंगा अपने हाथों से बनाऊंगी। आखिर मेरी सिलाई किस दिन काम आएगी? अगले ही दिन पूनम सुबह सुबह उठकर अपना लहंगा बनाने की तैयारी में लग गई। पूरे दिन पूरी रात पूनम सिर्फ और सिर्फ अपने लहंगे बनाने पर ही ध्यान देती है। आखिरकार 2 दिन और रात की मेहनत से पूनम ने अपना लहंगा बना ही लिया। उसका लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है बेटी, ये लहंगा मेरी बिटिया ने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लहंगा है, हम चाहकर भी ऐसा लहंगा बाजार से नहीं खरीद सकते थे बेटी। पूनम भी अपना लहंगा देखकर बहुत ही खुश हुई। इधर वर्षा पूनम की खबर रखने के लिए शादी से 1 दिन पहले अपनी पति के साथ पूनम के घर आई। पूनम ने वर्षा को अपना लहंगा दिखाया। लहंगा देखने के बाद वर्षा मन ही मन सोचती है, इसका लहंगा इतना सुंदर, मैं किसी भी हाल में इसको इसकी शादी पर मुझसे ज्यादा सुंदर लहंगा पहनने नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद वर्षा अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है और रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से वहाँ जाती है और वह चोरी छिपी खिड़की से पूनम के लहंगों पर माचिस की जलती हुई तिल्ली फेंककर भाग जाती है। सुबह सुबह जब पूनम उठकर लहंगा देखती है तो वह लहंगा पूरी तरह जल चुका था। माँ, पिताजी, मैंने कितनी मेहनत से अपनी शादी वाले दिन पहनने के लिए ये लहंगा बनाया था और देखो ना, इस लहंगे में अपने आप आग लग गई। ये क्या हो गया माँ? अब मैं कल क्या पहनूंगी? पूनम की यह हालत देखकर उसके माता पिता को भी बहुत बुरा लगता है। अगले दिन पूनम के घर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा बेटी? माँ पिताजी तो अभी घर पर नहीं हैं, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खाना खाने के बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, बरगद के पास वाले कुएं के पास जाओ और अपनी परेशानी बताओ, वो कुआं जरूर तुम्हारी मदद करेगा। क्या अम्मा? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर वह अम्मा बिना कुछ बोले हुए वहाँ से गायब हो जाती है। आखिर यह अम्मा कहाँ गायब हो गई और यह वो मुझे क्या बोलकर चली गई? खैर, मैं एक बार बरगद के पास वाले कुएं के पास जाकर देखती हूँ। और फिर पूनम उस बरगद के पास वाले कुएं के पास पहुंचकर बोलती है, हे कुएं की देवी, मैं नहीं जानती आपके बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपया मुझे एक लहंगा दे दीजिए जिसे मैं अपनी शादी में पहन सकूँ। मेरे पास और कोई लहंगा नहीं है। तभी उस कुएं में से आवाज आता है, मैं सब जानता हूँ बेटी, तुम्हारी शादी का लहंगा तुम्हारी दोस्त वर्षा ने जला दिया है। या लो, यह एक जादुई सोने का लहंगा है। और हाँ, अपनों पे ज्यादा भरोसा मत किया करो। अब जाओ, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुआं जी। और फिर पूनम उस जादुई कुएं से सोने का लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। लहंगा देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं।
पूनम खुशी से अपने माता पिता से उस जादुई कुएं के बारे में सब बताती है। यह सुनकर सभी बहुत ही खुश होते हैं। शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन पूनम उस लहंगे को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी ओर वर्षा यह सोचकर शादी में आई थी, मैं देखना चाहती हूँ आखिर बिना लहंगों के उस फटीचर की शादी कैसे होती है। लेकिन जब वो उसके घर पहुँचती है तो पूनम को सुंदर से लहंगों में देखकर हैरान रह जाती है। ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? क्यों वर्षा, लग रही हूँ ना मैं एकदम परी? तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी आखिर मैंने लहंगा पहन ही लिया, वो भी दुनिया का सबसे सुंदर और जादुई सोने का लहंगा। आखिर इसे कैसे पता चला कि यह लहंगा मैंने ही चलाया था? खैर वो सब छोड़ो, आज मेरी शादी है, मुझे बधाई नहीं दोगी? मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी दोस्त। उसके बाद पूनम की भी बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।